Hello students of class 10th. Welcome all of you once again in the third lecture video of the topic circles. In the last two videos, student, we have discussed all types of theorems and concepts. Now we are going to start the numericals on the basis of theorems. So let us discuss first question. In the adjoining figure, O is center of circle and angle AOC is how much? 160 degree दिया हुआ है. प्रूव करना है 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x इज इक्वल टू 140. ये देखिए आपको सर्कल दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर सेंटर O है, तो AOC ये एंगल जो बना हुआ है 160 डिग्री है. और यहां पर B और D दो पॉइंट लिए हैं सर्कमफ्रेंस पर, इसको y माना है, इसको x माना है, तो आपको ये रिलेशन आपको दिखाना है कि इसकी वैल्यू 140 आ रही है. तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर नोटिस करेंगे तो जो एंगल AOC है ये आर्क किससे बन रहा है? आर्क AC से बन रहा है सेंटर पर. और हमको पता होना चाहिए कि सेंटर पर किसी आर्क से जो एंगल बनता है वो एंगल सर्कमफ्रेंस से बनने वाले एंगल का डबल होता है. यानी जो x होगा वो 160 का हाफ होगा. एंगल AOC विल बी डबल ऑफ एंगल ADC हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं एंगल ADC विल बी हाफ of the angle AOC. Okay, so now we get the value of x. तो लिखिए बच्चों यहां पर कि एंगल AOC is twice of angle ADC. किससे बन रहा है? by the arc. ये बन रहा है by arc AC के थोड़ा बड़ा बन रहा है. तो ये हमको दिया हुआ है 160 डिग्री. तो इससे क्या हो गया कि एंगल ADC विल बी व्हाट? 160/2, यानी कि मेरा आ गया 80 डिग्री आ गया. अब देखिए ABCD ये बन रहा है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो वी कैन राइट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट सर्कल पे हैं, सर्कमफ्रेंस पे. इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो वी कैन राइट हियर एंगल D प्लस एंगल B इज हाउ मच? 180 डिग्री. वी नो बाय द थ्योरम. तो ऐसे हमारा एंगल B निकल आया, क्योंकि ये मेरा क्या है? एंगल D मेरा आया है, ये आपका 80 है. तो ये जानते कितना आ गया? एंगल B is coming 100, isn't it? Now put the value in this equation. चूंकि आपको दिया हुआ है 3 एंगल Y 2 एंगल X, तो Y कितना आ गया? Y आ गया 100 और X है आपका 80. तो ये हो गया 300, ये हो गया 160, जो कि आपका आएगा 140. Okay student, you can check your calculation everything. तो हम देखा हम लोगों ने इस एंगल की हेल्प से ये एंगल निकाला बच्चों, फिर इस एंगल की हेल्प से ये वाला एंगल निकाला, और इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और आपका आंसर निकल आया. देखिए बच्चों, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. आज सर्कल के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, हर थ्योरम पर क्वेश्चंस करेंगे. प्लीज सी द वीडियो टिल द लास्ट. नाउ सी द न्यू क्वेश्चन. Now see the question number 2. Here I took two questions of different type. Please see both the questions very clearly. इसमें क्या दिया है? यहां पर आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें आपको दो एंगल दिए हैं, एक ये और एक ये, और क्या फाइंड करना है? BOC. O हमारा यहाँ पे सेंटर है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चों. तो देखिए, जब भी कोई भी एंगल सेंटर फाइंड करना हो, तुरंत आप ढूंढिए किस आर्क से वो सेंटर पे बन रहा है. तो जरा आप ध्यान दीजिए. तो ये जो ये वाला एंगल हमको पता करना है, एंगल BOC ये किस आर्क से बन रहा है? ये बन रहा है बाय द आर्क BC. तो हमको पता होना चाहिए ये वाला आर्क अगर BC से यहां बन रहा है तो BAC कहां बन रहा है? सर्कमफ्रेंस पे. यानी ये वाला एंगल जो होगा वो इसका डबल होना चाहिए. तो लिख लेते हैं हम लोग यहां पर कि एंगल BOC विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल BAC. ये हमको पता है.
अब क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन बी फाइंड आउट द एंगल BAC। तो क्या करते हैं, यहां पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। हमने क्या किया, A से O को ज्वाइन कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों यहां पर कि ट्रायंगल OAB में आप देख सकते हैं कि जितना OA है उतना OB है, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है, रेडियस हैं। OA इज इक्वल टू OB। अगर ये रेडियस है तो ये क्या बन गया, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और इससे क्या पता लगता है कि जितना 30 अगर ये वाला एंगल है तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 डिग्री ही होगा। इसी प्रकार से OAC ट्रायंगल भी क्या बन गया, आइसोसेलेस बन गया, क्योंकि यहां पर क्या है, OA इज इक्वल टू OC है, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस हैं। ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। इज इट क्लियर? तो आप बोल सकते हैं यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है ये भी। नाउ वी कैन से, अब हम निकाले तो एंगल BAC मेरा आ चुका है। एंगल BAC कितना हो गया, 30 प्लस 40, ये कितना बच्चों आ गया, 70 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BOC इज 2 ऑफ 70, यानी कि 140 डिग्री। और यहां पे थ्योरम कौन सी लग रही बच्चों, एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। यानी ये वाला एंगल जो होगा वो इसका क्या होगा, डबल होगा। तो ये अगर 70 है तो ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री। ओके स्टूडेंट, I hope you have understood this question. Now let us move to new question. Please see here. In the given figure, prove that AC is diameter. यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो आपको AC डायमीटर प्रूफ करना है। मैंने यहाँ पे कहीं सेंटर का नाम नहीं दिया हुआ है, सेंटर इसमें चूंकि है नहीं, आपको बताना है कि यहाँ पे डायमीटर होगा। फाइंड द एंगल ACB, आपको भी ये पता करना है कि ACB ये एंगल कितना होगा, ये पता करना है आपको बच्चों। और आपको ये सब दे रखी इंफॉर्मेशन, BAD ये 65 दिया है, ABD 70 दिया हुआ है, BDC आपको 45 दिया है। ये 3 एंगल आपको क्वेश्चन में दिए हैं। इनकी हेल्प से आपको 2 चीजें पता करनी है, एक तो प्रूफ करना है कि AC डायमीटर है, और ये प्रूफ कब फाइंड करना है, एंगल ACB। तो देखिए बच्चों, डायमीटर कोई भी सर्कल में तभी हो सकता है जब एंगल एंड सेमी सर्कल क्या हो, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर AC डायमीटर है तो इसका मतलब पूरा एंगल D 90 होना चाहिए या पूरा एंगल B 90 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि हम ये वाला एंगल अगर D 90 प्रूफ कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे, देखिए इसमें देखिए इतना पार्ट तो दिया है 45, अगर ये वाला हिस्सा आ जाए 45 डिग्री तो 40 मिला के हो जाएगा 90। तो कैसे करें, देखिए ABD ट्रायंगल देखें अगर हम लोग, तो इसमें 2 एंगल हमको पता है, तो थर्ड एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। तो करते हैं बच्चों यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABD अगर हमें निकालना है ADB एंगल, अगर हमें निकालना है ADB एंगल तो क्या करेंगे, 180 में से कितना माइनस कर देंगे, 65 प्लस 70, तो ये आएगा 180 माइनस का आएगा 135, जो कि आएगा 45। ओके, तो यानी कि ये मेरा कितना आ गया बच्चों, ये मेरा आ गया 45। तो हम कह सकते हैं एंगल ADC कितना हो गया, 90, और 90 का मतलब हो गया कि ये बन गया आपका डायमीटर। देयरफॉर वी कैन से AC is diameter. This first part has been proved. अब क्या निकालना है हमको, एंगल ACB। तो हमको पता है कि एंगल ACB भी कितना होना चाहिए, 45, क्योंकि आर्क AB से बनने वाला एंगल ADB है और ACB है, यानी कि एंगल इन सेम सेगमेंट और ऑलवेज इक्वल। ये हम तो पढ़ चुके हैं।
इसका मतलब ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल 45 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम आर्क से बने हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर आप एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, और ये क्या है आप बोल देंगे यहाँ पर सेम सेगमेंट, क्या बोलेंगे सेम सेगमेंट एंगल है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों 45 डिग्री। तो यानी आप समझ जाएंगे कौन सी टर्म कहां लग रही है। सेम सेगमेंट का मतलब हो गया कि एक ही कॉर्ड से बनने वाले एंगल एक ही सेगमेंट में, यानी कि ये वाले एंगल दोनों इक्वल हैं, जो कि कॉर्ड AB से बन रहे हैं या कह सकते हैं आर्क AB से बन रहे हैं, एक ही बात है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर। अब देखिए यहाँ पे एक आपको दिया है सेमी सर्कल और लिखा है AB डायमीटर है, तो O इसका सेंटर है, CD पैरेलल टू BA, एक लाइन यहां खींची गई CD जो कि डायमीटर BA के पैरेलल है। एंगल CAB ये आपको एंगल X दिया हुआ है। आप क्या करते हैं इस डायग्राम में देखिए कौन कौन सी थ्योरम लग रही हैं, उसके बेस पे आपको ये 1 2 3 4 एंगल निकालने हैं। तो पहला क्या है बच्चों COB निकालना है, DOC निकालना है, DAC निकालना है, ADC ये 4 एंगल आपको निकालने हैं। तो करते हैं एक के बाद एक। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है आपको निकालना है COB। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे बन रहा है एंगल COB, कहाँ बन रहा है सेंटर पे बन रहा है, और सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है सरकमफ्रेंस से बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो देखिए CB आर्क से सेंटर जो एंगल बन रहा है, इसी आर्क के द्वारा CAB बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। तो अगर ये वाला एंगल X है तो ये वाला एंगल कितना होगा इसका डबल, तो क्या कर सकते हैं 2x कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर लिख देते हैं कि एंगल COB इज ट्वाइस ऑफ एंगल CAB, यानी कि हो जाएगा 2x। तो ये कितना बच्चों हो गया, ये हो गया आपका 2x, क्योंकि ये वाला एंगल बन रहा है सेंटर पर आर्क CB के थ्रू, और CAB बन रहा है सरकमफ्रेंस पे उसी आर्क के थ्रू। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है DOC। तो DOC निकालने के लिए हमको ये वाला एंगल भी चाहिए होगा। तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपको लिखा है BA जो है वो CD के है पैरेलल, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला भी तो X होगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो लिख दीजिए बच्चों यहां पर, चूंकि यहां पे लिखा हुआ है कि BA पैरेलल टू CD है, देयरफॉर ये वाला एंगल जो है यानी कि CAB जो होगा वो ACD के इक्वल होगा बच्चों। दोनों के दोनों कितने के होंगे X के होंगे। अब बताइए अगर ध्यान दीजिए तो AD आर्क के थ्रू सर्कमफ्रेंस कितना बन रहा है X का बन रहा है, तो AD आर्क से यहां पे कितना बनेगा, यहां पर भी क्या बनेगा डबल, जैसे कि इसका बना था। देखिए फिर समझिए, AD आर्क से के थ्रू जो है सर्कमफ्रेंस से कितना बन रहा है X, तो इसका मतलब ये हुआ इसी आर्क के थ्रू यहां पे कितना बनेगा एंगल 2x। लिख देते हैं यहां फिर से हम लोग एंगल AOD इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACD, यानी ये भी हो जाएगा 2x। अब बताइए ये वाला 2x है, ये वाला 2x है, तो ये वाला कितना बचा, इनको प्लस करके 180 से कर दो माइनस, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट मेरा आ चुका है। अब आता है सेकंड पार्ट, हमें निकालना है DOC। तो ये हो जाएगा 180 माइनस का हो जाएगा 4x, जो कि ये बीच वाला एंगल हमारा आ गया। ओके, थर्ड आता है DAC हमें निकालना है ये वाला एंगल। थर्ड पार्ट एंगल DAC। अगर ध्यान दीजिए कि DAC कैसे निकलेगा, तो DAC निकालने के लिए आप देखिए यहां पर ये दोनों लाइन क्या है आपकी पैरेलल हैं। ओके स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए।
तो आप एक काम कर सकते हैं यहां पर, देखिए ये देखिए ओडी, अगर देखें आप तो ओडी और ओए ये क्या है, रेडियस है। तो लिखिए यहां पर हम लोग ट्रायंगल ओडीए, ओडीए, इन ट्रायंगल ओडीए में क्या लिख सकते हैं आप, ओडी इज इक्वल टू ओए, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस एंगल होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो कह सकते हैं यहां पर आप कि एंगल ODA इज इक्वल टू OAD। तो ये कितना कितना होगा, देखिए ये वाला एंगल 2x दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों का सम होगा 180 माइनस 2x। तो लिख देते हैं हम लोग 180 माइनस 2x अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना बच्चों आएगा, ये में आपका आ जाएगा 90 माइनस का x। तो यानी इसका मतलब ये आ गया कि ये पूरा एंगल आ गया आपका 90 माइनस x, ये वाला। तो इसमें से आपको x हटा दीजिए तो ये वाला निकल आएगा। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहां पर जो थर्ड पार्ट निकालना है हमको DAC, क्या करेंगे हम लोग 90 माइनस x में से x और लेस कर दो, तो कितना हो गया 90 माइनस का 2x, कितना हो गया बच्चों 90 माइनस का 2x हो गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है ADC जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है। तो ये हमारा आ गया, ये हमको दिया, ये निकल जाएगा। तो एंगल ADC जो होगा 180 से कितना माइनस करेंगे, ये प्लस ये, तो ये मुझे दिया हुआ है 90 माइनस का 2x और ये है मेरा प्लस x है। तो 9 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस का x और ये बचेगा हमारा 90 प्लस का x। देखा बच्चों, इसे सारे क्वेश्चन निकाल दिए हम लोगों ने। अगर हमें एक एंगल पता है और सारी थ्योरम पता है तो वी कैन find out each and every part of circle. Okay student, now see the next question. Now see the question number 5. Please see this question is very interesting and very easy. In the given figure AB is the diameter. देखिए इस फिगर में आपको AB diameter दिया हुआ है and angle BCD 130, BCD given है 130, फाइंड करना है DAB, DAB और DBA, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अगर देख के बताइए बच्चों यहां पर अगर AB डायामीटर है तो ये वाला एंगल कितना लंबा होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर AB डायामीटर तो यहाँ पे कितना बनना चाहिए 90 डिग्री। हमको पता है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। और ये बताइए कि ABCD ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो हमें पहले निकालना है DAB। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वी अप्लाई दिस कंसेप्ट, क्योंकि हमको पता है कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये पता है बच्चों हमको। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस का 130 जो कि हो गया 50 आपका आंसर, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है 180। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट जो कि है DBA। उसके लिए देखिए आपको ये वाला एंगल तो आप निकाल ही चुके हैं, ये वाला कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर ये पता है, ये पता, तो ये वाला आराम से आप निकाल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा यहां पर 180 माइनस का 90 प्लस का 50, तो 180 माइनस ये हो गया 140, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एक रीजन, लिखना पड़ेगा यहां पे बिकॉज एंगल ADB ये 90 डिग्री, बिकॉज ये हमारा कहां बन रहा है
सेमी सर्कल में बन रहा है, इसलिए कितना होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री मिल गया, ये मालूम चल चुका है, तो ये वाला आसानी से आप निकाल सकते हैं। 50 40 90 और 90 90 180, यानी कि ये भी हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, दिखने में जितना ही डिफिकल्ट है, करने में उतना आसान है। इन द गिवन फिगर एंगल बी क्यू आर 45 है, यानी कि देखिए इस डायग्राम में पूरे सर्कल में बी क्यू आर ये आपको दिया है कितना 45 और x इज इक्वल टू 2y। यहाँ पे देखिए एंगल x बन रहा है एंगल A पर, यहाँ बन रहा है ये y बन रहा है। इनको रिलेशन दिया है कि x अगर 2y के इक्वल है तो x और y को अलग अलग फाइंड करो। तो हाउ टू फाइंड वी कैन सी हियर। जरा ध्यान दीजिए कि ट्रायंगल अगर हम देखें क्यू आर बी में, अगर देखें तो ये वाला एंगल हमारा कितना बन रहा है, ये एंगल होगा 45 प्लस वाई, क्योंकि ये हमारा बन रहा है क्यू आर बी का एक्सटीरियर एंगल। तो लिखते हैं यहां पर कि ट्रायंगल क्यू आर बी में क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल जो हमारा है एस आर ए, एंगल एस आर ए, ये इस ट्रायंगल के बाहर बनने वाला एंगल है, जो कि इन दोनों का सम होगा। कितना होगा 45 प्लस वाई। ओके, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से पता लगता है हमको। अब जरा ध्यान दीजिए, जो ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी होगा 45, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख दीजिए यहां पर आर क्यू बी इज इक्वल टू पी क्यू ए, ये दोनों कितने के होंगे 45 के। इससे पता लग गया कि यार वो ट्रायंगल हम लेते हैं ए पी क्यू लेते हैं अगर हम लोग, तो ये वाला कितने का बन गया बच्चों, ये वाला बन गया 45 प्लस एक्स, क्योंकि ये भी एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो ये भी मेरा एंगल बन जाता है एंगल एस पी क्यू, ये बन जाएगा 45 प्लस एक्स। अब बताइए बच्चों, यहां पर क्या हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस ये कौन सा क्वाड्रेटल है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है, क्योंकि देखिए चारों के चारों कोने कहां पर है, सर्किल में है। तो लिखा आपने पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो हम कह सकते हैं एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस आर क्यू, दिस वुड बी 180 डिग्री। तो ये मेरा कितना है, ये है 45 प्लस एक्स और ये है 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 90, यानी यहां से मिला आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ओके, 180 से माइनस करेंगे 90 को तो 90 आएगा। अब यहां लिखा है x इज इक्वल टू 2y, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3y हो गया 90, तो y इज इक्वल टू हो गया बच्चों कितना 30, और x की वैल्यू कितनी हो गई 2y, का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई हाउ मच 60। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, x और y दोनों निकाल लिए। तो थ्योरम देखिए कितनी अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई करनी है, ये आपको सीखना है बच्चों। थ्योरम को दिमाग में रखना है और आपके पास देखना यह है कि क्वाड्रिलेटरल अगर बन रहा है सर्कल के ऊपर तो यू मस्ट अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, सी द टुडे लास्ट क्वेश्चन। Now see today's last question of this video, and then I will conclude the video. And this question is very important for the board exam. In the following figure, AB is a diameter. अब देखिए इस डायग्राम में आपको AB डायमीटर दिया हुआ है with center O. एंगल ADC ये एंगल आपको दिया है 130 डिग्री, और एक और इंफॉर्मेशन है कॉर्ड BC इज इक्वल टू कॉर्ड BE। देखिए कॉर्ड BC ये वाली कॉर्ड जो है वो इसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया है। फाइंड करना है CBE, ये पूरा का पूरा एंगल हमको फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए कॉर्ड अगर इक्वल है किसी सर्कल के अंदर, तो इसका मतलब कि यहां पर हमें कुछ ना कुछ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होगी ट्रायंगल्स में। देखिए यहां पर क्या लेना है, पहली बात तो यह है कि हम इसे कैसे निकालेंगे इतने बड़े एंगल को। तो क्या करते हैं, इस CBE एंगल को
हम डिवाइड कर लेते हैं इस एंगल और इस एंगल में। तो ये बताइए कि पहले ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा। तो इधर ध्यान दीजिए, तो ए बी सी डी ये आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपने देखा कि ए बी सी डी ये आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिससे आप कह सकते हो कि ये वाला 130 दिया है तो ये वाला आपका कितना आ गया, 180 से माइनस कर दो। तो आप कह सकते हो ए डी सी इज इक्वल टू सी बी ए, सॉरी ए डी सी प्लस सी बी ए इज इक्वल टू 180, क्योंकि इनका दोनों का सम 180 होता है। तो एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस का 130 जो कि आ गया 50, यानी इतना पार्ट मेरा 50 आ चुका है। अब देखिए हमको ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट मेरा और आ जाता तो मेरा पूरा एंगल निकल आता। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि हम ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर हम ओ सी को मिला दें और ओ से ई को मिला दें तो ये ओ सी बी और ओ ई बी, यानी जो ओ सी बी और ओ ई बी ट्रायंगल है, अगर हम इन्हें प्रूव कर दें कि दे आर कॉन्ग्रुएंट तो ये एंगल और ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ये अगर मेरा 50 डिग्री आया तो 50 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब देख कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए OC और OE दोनों के दोनों रेडियस हैं इसलिए इक्वल होंगे। BC इज इक्वल टू BE ऑलरेडी गिवन है और OB हमारा कॉमन हो गया। तो इन दो टर्म में हो सकते हैं कि बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिख दीजिए यहाँ पर नंबर 1 आपको क्या दिया है, BC इज इक्वल टू BE दिया हुआ है। नंबर 2 आपने दिखाया कि OC इज इक्वल टू OE होगा क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं। और नंबर 3 आपने बताया कि OB इज इक्वल टू OB कॉमन है। तो आप कह सकते हो यहां पर लिख दो ये कि आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ये आपने कहा कि सर ये रेडियाई है और ये आपने कहा कि ये भैया कॉमन है। तब आपने कहा यहां पर कि बाई साइड थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब हो गया ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो CBO इक्वल टू EBO जो कि 50 डिग्री हो चुका है। अब करना हमको पूरा निकालना है। तो CBE वी कैन राइट नाउ CBE will be what 50 plus 50 जो कि होता है 100। Okay student, this way we have solved this question. I hope you have liked this video, and next video we will discuss the another problems of the circle chapter. Then we will also conclude the video and the chapter will be over in next video. Okay student, please see that video also and see the channel every day. Okay student, all the best.